स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले डिस्काउंट की क्लास नंबर 7 और जहां से हमने कल छोड़ा था उससे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। देखो क्रय मूल्य यदि 100 रुपये था, ठीक है, तो उसने क्या किया 50% अधिक अंकित कर दिया यानी 150 कर दिया। ठीक, फिर बोला और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा भी देता है, तो अंकित मूल्य पर बट्टा देगा यानी इस पर बट्टा देगा 20%, तो कितना होगा 80/100। फिर बोला यदि दुकानदार वस्तु खरीदते समय बेईमानी करे 10%। देखो ये खरीद ही तो रहा है कि उसका वस्तु का अंकित मूल्य कितना था इतना और उस पर 20% बट्टा, तो देखो इस समय ये वस्तु खरीद ही रहा है अभी, तो इस पर 20% 10% वो बेईमानी भी कर लेता है। जब खरीद कर लाया था 100 रुपये में तो 10% बेईमानी करके लाया था, तो यानी इतना लाया था। ठीक, फिर बोला और बेचते समय 20% बेईमानी कर देता है, बेचते समय 20% यानी जब बेच रहा है तो 20% बेईमानी कर लेता है। तो देखो ये तो पहले उसने 50% अधिक अंकित करा, फिर 20% छूट दी, फिर 10% बेईमानी कर ली, तो ये जो 10% बेईमानी करी वो इसी में जुड़ेगी ना, क्योंकि छूट के बाद उसने 10% बेईमानी करी यानी उसने 10 रुपये कमाए, तो इस पर ही जुड़ेगा 10%। और ये उतने उसने 20% बेईमानी कर ली बेचते समय, तो दिया कितना 80। तो देखिए इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना होगा, देखो 50 3 100 वो 50 3 150 50 दूनी 100 और 1 2 1 2, ठीक, और 2 से 4 बार 4 3 12 और 12 11 के हम गुणा करते तो कितना आता है 132। तो देखो यहाँ उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा 52 का और गुणा 100 कितने पर 80 पर, तो 80। अब देखो 1 0 से 1 0 गया 13, ठीक, 4 से काटेंगे तो 13 और 4 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 5, तो कितना आ गया 65%। तो देखो उसका लाभ प्रतिशत कितना है 65%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 65% आ गया, ऑप्शन हमारा तीसरा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है कि एक दुकानदार कुछ सेब, ठीक, एक दुकानदार कुछ सेब खरीदता है और उसने 40% वस्तुओं को सभी कुल वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 40% जो वस्तु थी वो उतने में बेच दी जितने की वो कुल वस्तु लाया था। इसका मतलब ये है कि कुल वस्तु कुछ लाया होगा कुछ पैसों में खरीद कर और उतने पैसों में उसने 40% वस्तु ही बेच दी, तो 60% उसके पास अभी बच गई होंगी, यानी जितने रुपए के वो सामान लाया उतने में उसने 40% ही बेच दी, तो 60% वस्तु तो अभी उसके पास रहेगी और उसका कॉस्ट प्राइस भी वापसी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी उसने अपना कंप्लीट ले लिया और अभी भी उसके पास 60% वस्तु बच जाएंगे। यानी देखिए तो 60% जो है 40% वो किसके बराबर होगा 100 के, ठीक, 100% के। मान लीजिए वो 100% कोई वस्तु लाया था, ठीक, और 40% वस्तु बेच दी 100% के बराबर मूल्य पर, ठीक, तो उसके पास अभी कितनी वस्तु बच गई 60 वस्तु तो बच गई होंगी 60%। अब देखो 60% बच गई, अब इसको हम परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा अपॉन 40। तो देखो काटो इसको, तो इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो तो 20 दूनी 40 20 3 60, इसको काटेंगे तो 50 3 150, कितना प्रॉफिट हुआ 150। जब कब, जब उसने 40 वस्तुओं को सभी कुल वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया और बोला शेष वस्तुओं में से 20% वस्तु खराब हो गई। शेष जो वस्तु थी उसके पास 60%, 60 जो बची थी उसके पास उसमें से 20 वस्तु क्या हो गई खराब हो गई, 20% वस्तु खराब हो गई। और जब 20% वस्तु खराब हो गई तो देखो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ कि 60% उसके पास बची थी,
अब इसमें से उसकी 20% खराब होगी तो कितनी बची, 80/100। ठीक, 80/100 बची। फिर बोला कि शेष वस्तु को पहले वस्तु के लाभ प्रतिशत के आधे लाभ प्रतिशत पर बेच देता है। देखो पहले उसे कितना लाभ हो रहा था, 150 का, और अब वो इसके आधे लाभ पर बेचता है, यानी 75% के लाभ पर बेचता है। यही तो बोल रहा है कि इस वस्तु के जो पहले लाभ हुआ था उसके आधे लाभ पर बेच देता है, तो 75% लाभ पर बेच देता है, यानी 175/100। अब देखिए, अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60, 5 पंजे 25 सत्ते 125। तो देखो 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84। तो यानी उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कुल प्रॉफिट उसे कितना हुआ, 84 का। तो उसे बोल रहा है कि उस कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो 60% प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट भी हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं सारी, तो इसलिए क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। तो क्या आंसर है हमारा, 84%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैथ की आपको डेली मिलती रहे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 800 रुपये है। ठीक, कितने रुपए, 800 रुपये है। देखो MP यहाँ होता है यानी अंकित मूल्य, SP यहाँ होता है यानी सेलिंग प्राइस, CP यहाँ होता है यानी कॉस्ट प्राइस। कोई इसको बोलते क्रय मूल्य, इसको बोलते अंकित मूल्य, इसको बोलते विक्रय मूल्य। ठीक, और उसने बोला कि MP जो है उसका 800 रुपये है। ठीक है, सॉरी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, अब पढ़ के दोबारा करता हूँ। 800 रुपये है, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। ठीक, और उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% टैक्स जोड़ता है। ठीक, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि अंत में वह ग्राहक को 800 रुपये ही पे करता है, यानी 800 रुपये ही देता है। तो देखो पहले क्या किया उसने, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी फाइनल विक्रय मूल्य क्या होगा, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा कि लास्ट में उसने उसे कितने रुपए में वो वस्तु बेची। तो देखो यहाँ MP है, मान लीजिए यहाँ मानो MP। ठीक है, ये अंकित मूल्य है। ठीक, ये कितने रुपए, 800 रुपये। अब 800 रुपये पर वो 10% बट्टा दे रहा है। ठीक है, तो देखो 800 रुपये पर जब 10% बट्टा देगा वो, तो 90/100, तो 1 2 1 2 9 8 72, यानी 720 रुपये उसका कौन सा वाला क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। कौन सा सेलिंग प्राइस है, ये भी SP मान लो। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल निकालना है। अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बट्टा देने के बाद क्या बन जाता है अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक, इतने रुपए में उसका प्राइस था और इतने रुपए में उसने बेच दी। फिर क्या बोला कि उस पर 10% टैक्स भी जोड़ता है। ठीक है, 10% क्या जोड़ता है, टैक्स भी जोड़ता है, यानी इस पर यहाँ से आगे को जब प्रक्रिया चलेगी तो उस पर 10% वो टैक्स भी जोड़ रहा है। ठीक है, तो अब 720 पर क्या करेगा वो, 10% टैक्स जोड़ देगा, 110/100। तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 297। कितना हो गया, 297। यही क्या है हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यदि वह अंत में उसे ग्राहक को 800 रुपये देता है, ये हमारी लाइन गलत लिखी हुई है। ठीक है, इस लाइन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी ये लाइन हमारी क्या है, ये लाइन गलत है, ये लाइन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है, इसकी सेकंड ट्रिक देख लेते हैं। देखो सेकंड ट्रिक कैसे देखेंगे, फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना ना हमें, फाइनल सेलिंग प्राइस। देखिए मान लीजिए उसके पास 800 रुपये अंकित मूल्य था, इस पर 10% उसने बट्टा दिया। ठीक, फिर क्या हुआ कि 10% उसने क्या किया, फिर बट्टा देने के बाद 10% टैक्स जोड़ दिया, यानी 110/100।
ठीक। तो अब कितने रुपए हो गए इसका मूल्य, अब निकालेंगे, देखो कितना हो जाएगा, काटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 8 72, और 72 की जब 11 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 92792, आ गया आंसर हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल का मतलब समझ रहे हो, मतलब अंत में उसे कितने रुपए देने पड़े। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो उनसे आप करना चाहो उससे कर सकते हैं। और दोस्तों ये लाइन हमारी गलत लिखी गई थी, इसमें गलत थी तो इसलिए हमने काट दी, क्योंकि ये लाइन इस क्वेश्चन पर फॉलो नहीं करेगी। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इस लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें क्या बोला कि एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार के वस्तु का अंकित मूल्य कितने हैं, 800 रुपये है, ठीक। फिर बोला दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है, पता नहीं कितना बट्टा दे रहा है, बहरहाल इतना पता है कि एक निश्चित बट्टा दे रहा है, ठीक। फिर बोला और उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% क्या करता है, वो टैक्स भी जोड़ता है, और अंत में ग्राहक को उसे 800 रुपये ही देता है। तो बट्टा कितने प्रतिशत का था, ठीक है। तो एक लाइन में करेंगे इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए हम उसके अंत में कितने दे रहा है वो 800 रुपये, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, और अंकित मूल्य कितना हमारा 800 रुपये। अंकित मूल्य 800 रुपये, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा इतने रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखो अंकित मूल्य पर जो भी प्रक्रिया होगी जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। तो 800 रुपये अंकित मूल्य था, ठीक। फिर क्या हुआ, 800 रुपये अंकित मूल्य था, और इस पर क्या किया उसने, एक निश्चित बट्टा दिया, ठीक है। एक निश्चित बट्टा देने का मतलब है कि 100 माइनस एक्स अपॉन 100। तो हम 100 माइनस एक्स अपॉन 100 ना करके एक्स अपॉन 100 कर देते, और लास्ट में से 100 में से घटा देंगे, तो गुणा, फिर क्या हुआ 20% टैक्स जोड़ दिया उसमें, 120 बटा में 100, ठीक। अब देखो 800 रुपये अंकित मूल्य पर था, उस पर एक निश्चित बट्टा दिया, 20% टैक्स जोड़ा, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस था कितना, अंत में उसे कितने दिए थे, 800 रुपये। तो देखो 800 से 800 कट जाएगा, 800 से 800 कट जाएगा, और देखिए 20 छंग 120, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 500, यानी 500 बटा में 6, ठीक। अब जब 500 को हम 6 से काटते हैं तो कितना आता है, 500 में से जब हम 6 को काटते हैं, 6 से काटे हैं 500 को, तो कितना आएगा, देखो 6 × 48 और 6 × 18 और 1 बटा में 3, ठीक। अब ये इतना आ गया। अब निश्चित बट्टा दे रहा है, यहाँ क्या करते हैं हम 100 माइनस एक्स, मैंने बताया था पहले। तो देखो इसे 100 में से कितने का बट्टा हुआ, कितनी छूट दे रहा है, देखो 16 सही 2 बटा में 3। घटाएंगे कैसे, देखो 2 में से 1 गया, वो 3 में से 1 गया, 2/3, 2/3 तो हमारा ये आ गया, और 83 है और ये 84वां था, ठीक। तो 16 सही 2/3, यानी 84 में 16 जोड़ेंगे इतना हो जाएगा, और 17 हो जाते हैं अगर ये 83 होता है, तो इसलिए हमने इसका इधर इस तरीके से कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया 16 सही 2 बटा में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। दोस्तों फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही, लाइक आ रही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको हम देते रहें, हमें हमारा हौसला बढ़ा रहे। और दोस्तों आपके दोस्तों के पास पहुंच जाए ये वीडियो, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सकें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है। इसमें बोला है कि एक दुकानदार का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है, ठीक। एक निश्चित बट्टा देता है, और उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% टैक्स भी जोड़ता है, ठीक। और अंत में वो कितने रुपए देता है, 792 रुपये ही देता है। यानी देखो 800 रुपये थे अंकित मूल्य, उस पर एक निश्चित बट्टा दिया, पता नहीं कितने रुपए का दिया, ठीक है, या कितने % दिया, और फिर 10% उस पर टैक्स जोड़ रहा है, यानी 110 बटा में 100, और अंत में उसे दिए कितने, 792 रुपये, ठीक। अब देखो 1 2 1 2,
कट गया। अब 1 0 से 1 0 गया, और 11 8 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 8 88, और 88 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार। देखो 11 8 88, और 88 नमा कितने होते हैं, 792। 88 नमा कितने होते हैं, 792, यानी 9 बार ये कट जाएगा। और 1 0 हमारा यहाँ का बचा हुआ है, तो ये 0 इधर लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, x बराबर आ गया भाई साहब 90%। जब x बराबर 90% आ गया तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने, देखो कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है कि 3 प्रकार के चावल हैं, ठीक, और फिर बोला और प्रत्येक प्रकार के चावल का क्रय मूल्य, प्रत्येक प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है, 10 20 30, कितना है, 10 20 30, और इन्हें 2:1:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। यानी इतने इतने रुपए उसका मूल्य था और इतने अनुपात में वो मिला दिया, और अंत में क्या हुआ कि 25 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दिया। ठीक, तो उसे कुल पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा, कुल पर। तो देखो 10 रुपये प्रति केजी मूल्य था, और 20 रुपये प्रति केजी मूल्य था, और 30 रुपये प्रति केजी मूल्य था। ठीक, और फिर क्या हुआ, देखो रुपये प्रति केजी, और ये केजी में दे रखा होगा अनुपात। ठीक है, तो इसके सामने 2, और यहाँ 1, और यहाँ 2, यानी इस वाले को बेच रहा वो 2 रुपये प्रति मूल्य पर, और इस वाले को बेच रहा वो 20 रुपये प्रति केजी पर, और इतने को बेच रहा वो 30 रुपये प्रति केजी पर। ठीक, इतने को 10 रुपये प्रति केजी पर, और इतने चावलों को इतने पर, और इतने चावलों को इतने पर। अब देखो, अब इनके हम गुणा कर देंगे, यानी 2 है तो 1 किलो का इतना मूल्य है, तो 2 किलो का कितना होगा, 20। ठीक, और यहाँ कितना होगा, 1 किलो का मूल्य कितना, 20, तो 20, और यहाँ 1 किलो का मूल्य 30 है, तो 2 किलो का कितना होगा, 60। ठीक, अब इन सबको हम जोड़ देंगे, यानी सबका मूल्य टोटल मिला के कितना हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 100 रुपये सबका मूल्य मिला के हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि सबका जो मूल्य है उसने बोला और 25 रुपये प्रति केजी में बेच देता। इन्हें मिलाने के बाद, यानी इन सब चावलों को क्या किया उसने, इसको सबको क्या किया उसने, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर उन्हें 25 रुपये प्रति केजी पर बेचा। तो देखो टोटल वजन कितना बनेगा इनका, जब इन्हें हम मिक्स करेंगे तो 2 2 4 और 1 5, यानी 5 किलो के चावल बनेंगे, 5 किलो, और 25 के भाव से बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 25 के भाव से बेच रहा है 5 केजी, तो 5 केजी चावल बने, और 25 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है, यानी 125 रुपये के वो बेचेगा। ठीक, और यहाँ उसने कितने के बेचे, यहाँ उसने बेचे भाषा के 100 रुपये के। तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे यहाँ, 25 रुपये का, 25 का प्रॉफिट हो रहा है ना, और गुणा 100 कितने पर हो रहा, 100 पर, तो कितना आ गया, 25% ही उसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए ये क्वेश्चन है लास्ट, इसमें बोला एक दुकानदार 3 प्रकार के चाय को 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के मूल्य पर खरीदता है। यानी इतने इतने रुपये मूल्य पर खरीद रहा है, और इन्हें इतने इतने के अनुपात में मिला देता है, यानी 4:3:5 के अनुपात में उसने क्या किया, मिला दिया। तो देखो खरीदी कितने में, 15 रुपये प्रति केजी, और 20 रुपये प्रति केजी, और 30 रुपये प्रति केजी। तो देखो इसे दे रहा वो 4, इसे 3, और इसे 5। तो देखो ये 1 केजी का मूल्य इतना, तो 4 केजी का कितना होगा, 60। 1 केजी का 20 रुपये, तो 3 केजी का कितना होगा, 60। 1 केजी का 30 रुपये, तो 5 केजी का 150। 5 केजी का 150। अब देखो इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कितने में बेचे उनने, कॉस्ट प्राइस उसका कितना आ गया,
उसने बेचे, देखो 6 दूनी 12, 12 15 कितने होते हैं 17 27, तो कितना आ गया 270। और फिर क्या बोला कि इन्हें मिलाने के बाद इस मिश्रण को 25 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। तो देखो इन्हें मिलाएगा, सबको एक जगह कर लिया, यानी एक बर्तन में कर लिया इन्हें सबको, तो कितने केजी चावल बनेंगे 4 3 7 और 5 12, 4 3 7 और 5 12, यानी कितने केजी चावल बने 12 केजी। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 12 केजी चावल बने और इनको बेच कितने में रहा मिलाने के बाद 25 रुपये प्रति केजी की दर से, यानी 25 गुणा में। तो 12 और 25 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आता है 300 आता है। तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे 30 का, गुणा 100 अपॉन कितना 270। तो देखो 1 0 से 1 0 गया और 3 9 27। अब 9 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 11 सही 1/9%। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर हो गया इसका सेकंड सही। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सेकंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथ की स्टडी कराई जाएगी, कोई टॉपिक नहीं छुटवाया जाएगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक टाइप कराया जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें, सब एग्ज़ामों के लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू दोस्तों।